से आप लोग उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे फ्रेंड। आज का मेरा टॉपिक है बीएमएस में इलेक्ट्रिकल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो देखिएगा आज हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का है। तो हमारे पास टोटल 3 MDB है जिसको मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये MDB 1 है, ये MDB 2, MDB 3। अगर सपोज यहाँ पे पावर शट डाउन होता है तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर का स्टेटस यहाँ पे नहीं है। तो जब कभी भी पावर शट डाउन होता है ना, तो हम ये MDB के ऊपर चेक करते हैं कि MDB के ऊपर ट्रांसफार्मर से जो पावर आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये इनकमिंग ट्रांसफार्मर दिया हुआ है MDB 1 पे, MDB 2 पे भी ये इनकमिंग ट्रांसफार्मर ब्रेकर नंबर 6 है ये, और MDB 3 पे भी इनकमिंग ट्रांसफार्मर। और दूसरा ये जनरेटर का पावर आ रहा होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, अभी वाइट है ना, तीनों पे ग्रीन हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि पावर कट हुआ है और जनरेटर पे अभी स्विच होके जनरेटर से पावर आ रहा है हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ये MDB हो गए। फिर ये MDB से आगे लाइन जाता है, जैसे ये MDB 1 से HDB CH, HDB W1, HDB W2, G, EL, इस तरीके से। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जाता है। जैसे वहाँ पे मैं दिखा रहा था आपको, ये HDB CH1 पे आ रहा है वो MDB से। यहाँ से फिर छोटे छोटे पैनल सब जाते हैं। जैसे ये इनकमिंग पावर सप्लाई है, ये इनकमिंग पावर सप्लाई जो ये MDB से आ रहा है। उसके बाद ये सारे इक्विपमेंट यहाँ पे चल रहे होते हैं। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जाता है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में देखेंगे तो आप ये पोल लाइट वगैरह है जो आउटसाइड में लाइट लगी होती है, इसका हमने यहाँ पे शेड्यूल करके रखा है। तो इसका शेड्यूलिंग कुछ इस तरीके से है कि शाम को 5-5:30 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ये चलता है, बाकी ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन पैनल ही है, जब जनरेटर चालू होता है तो इस पर पावर आता है, फिर ये आगे सप्लाई करता है। जनरेटर है हमारे पास 4, देखिए ये टोटल 4 जनरेटर है। जब भी पावर कट होता है ना तो ये ऑटोमेटिक चल जाता है। ये अभी ऑटो स्टेटस इसका आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब जनरेटर चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है उसमें फ्यूल ख़त्म होता है। तो फ्यूल का क्या सिस्टम है हमारे पास वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 जनरेटर है हमारे पास, तो चारों में एक एक टैंक लगे हुए हैं, इस तरीके का टैंक है। तो टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3 एंड टैंक 4। तो इसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ये है कि ये अभी देखिए यहाँ पे ये 18.2 सेंटीमीटर से ऊपर ऑयल है इसके अंदर, टैंक 1 के अंदर। इसके लिए यहाँ पे हाई का ये शो कर रहा है। हाई पे देखिए इंडिकेटर आ रहा है ग्रीन कलर का। इस पे देखिए 18 से नीचे है सब ये तीनों, इसके लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये लो का अलार्म इस पे 5 सेंटीमीटर से कम जब इसका ऑयल हो जाता है, जनरेटर जब चल रहा होता है सपोज, तो उस दौरान क्या करता है ये BMS को कमांड भेजता है कि ये इसका जो लेवल है टैंक का ये कम है। टैंक में दिखा रहा हूँ आपको, फ्यूल टैंक, ये 4 टैंक है। इसका लेवल जैसे ही कम होता है तो ये BMS को कमांड भेजता है। BMS फिर क्या करता है, 1 सेकेंड कमांड भेज के ये पंप को कमांड भेजता है। ये पंप रन होकर फिर इस टैंक को फुल करता है। तो फुल करने के बाद ये जब 23 सेंटीमीटर पे जाता है ना, तो उसके बाद फिर एक कमांड BMS को आता है। फिर BMS एक कमांड मोटर को ऑफ करने के लिए भेजता है। 20 सेंटीमीटर कंप्लीट होने के बाद ये मोटर ऑफ हो जाता है। इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा काम करता है। देख सकते हैं फिर से ये MDB 1, ये MDB 2, MDB 3। और लाइटिंग सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। ये देखिए लाइटिंग सिस्टम है, इस तरीके का ग्राफ है। ये हमारा कंप्लीट वेयर हाउस है, इसमें आप देख सकते हैं कहीं पे भी अगर सपोज लाइट बंद होगा तो हमें वहाँ पे ब्लैक दिखेगा। ये देखिए सपोज फर्स्ट फ्लोर में आपको दिखाऊँ मैं, तो इस तरीके का है। देखिए अभी, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये ब्लैक दिख रहा है। ये क्यों ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको ऑफ करके रखा है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए वो ब्लैक इसलिए दिख रहा है ना कि ये फ्यूचर एक्सपेंशन का है, तो वहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने उसको ऑफ़ करके रखा है। ये देखिए ये 3 लाइट वहाँ पे जो दिख रहा था ना, ये 3 लाइट ऑफ करके रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे अब दिख रहा है। ये था हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन BMS।